हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे बेहतर बन जाना। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसा ही दिखाई देगी। एक बात ज़रूर नोट कर लो, आज का दर्द ही कल की जीत है। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। यदि आपने अपने जीवन में अपनी गलतियों से कुछ सीखा है तो आप सबसे सफल व्यक्ति हैं। बदलेगा ये दुनिया, सोच तो बदल के देखो। ये लक्ष्य होंगे पूरे, मेहनत तो करके देखो। ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो दूसरा उस पर विश्वास न करे। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। मैं साजन सर आप सभी को एरिथमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी तक सेट प्रैक्टिस नहीं किए वो पहले आप लोग सेट प्रैक्टिस को देख ले, क्योंकि आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर हमसे कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? यानी कि आपका जो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? तो आपका ऑप्शन है कि तारकुंडे समिति, सखधर समिति, संयुक्त संसदीय समिति, नेक्स्ट आपका गोस्वामी समिति। तो आपका राइट आंसर क्या है? संयुक्त संसदीय समिति। आपका जो राइट आंसर क्या है? संयुक्त संसदीय समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है? आपका ऑप्शन नंबर क्या है? योजना आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, और डी नंबर क्या है? वित्त आयोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योजना आयोग। नेक्स्ट आपका है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो आपका यह क्या है? जेबी कृपलानी का लिखा हुआ है। यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आपका है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? यानी दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो आपका चिनाब नदी पर स्थापित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। नेक्स्ट आपका है, मुखौटा नृत्य का संबंध है, यानी मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वह किससे संबंध है? तो कथकली से संबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कथकली। नेक्स्ट आपका है, रंगोली लोक शैली प्रचलित है, यानी कि रंगोली लोक शैली जो प्रचलित है वह किसका है? तो महाराष्ट्र का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका है, पायरोमीटर। पायरोमीटर है, यानी पायरोमीटर का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, पायरोमीटर का जो संबंध है सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सौर विकिरण को मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² में C से तात्पर्य है, यानी कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E बराबर mc², उसमें C का क्या मतलब है? तो उसमें C का मतलब आवे प्रकाश की गति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी प्रकाश की गति। यानी C किसको बताता है? प्रकाश की गति को बताता है। नेक्स्ट आपका है, कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? यानी कि कृत्रिम उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व होता है, तो कौन होता है? तो आपका पोटेशियम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया था, यानी ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फारस। कौन किए थे? तो फारस किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि फिलीपींस और जापान और चीन में कौन से चक्रवात आते हैं? तो ये भी याद रखें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यानी फिर से रिपीट कर देते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रचंड बवंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रचंड बवंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आपका है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। किसको दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को तो सौंपते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस है और राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या किए थे, इस्तीफा दे दिए थे, तो उस किसको प्रस्तावित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट आपका है, पक्की मिट्टी से यानी पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति वेदित है। यानी पक्की मिट्टी से जो बने हल है कि प्रतिकृति प्रतिवेदित है, वह कहाँ से है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, यानी बनवाली से है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनवाली। यानी पक्की ईंट से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित है तो बनवाली से है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बनवाली। नेक्स्ट आपका है, आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर बसे थे। यानी कि आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर बसे थे, तो वह सिंध में बसे थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि किसका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह सामवेद का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सामवेद। नेक्स्ट है, 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक कितने दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी, यानी अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक कितने दिन तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक क्या किया, अंतरिक्ष में रहे हैं, तो 195 दिन तक रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 195। नेक्स्ट है, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी युवा खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे। यानी पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे, या पहले का है, यानी कि ऑप्शन से समझ सकते हैं कि 2009, 10, 11 और 12 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2012। नेक्स्ट आपका, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। याद रखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है, जिसमें किसके बारे में बताए थे, ईश्वर के स्तुति के मंत्र है। तो याद रखेंगे, ईश्वर के स्तुति के मंत्र किस में, तो ऋग्वेद में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईश्वर स्तुति के मंत्र है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यानी कि दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था। यानी कि प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था किसके बीच, तो चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। यानी चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। नेक्स्ट आपका है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। यानी कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो किसका है, तो भारतीय तथा यूनानी कला का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी। यानी कि कनिष्क की जो राजधानी थी वह पुरुषपुर यानी पेशावर थी। यानी कि कनिष्क की जो राजधानी थी वह क्या थे, पुरुषपुर यानी पेशावर थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फैयान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि चीनी यात्री जो फैयान है वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या। यानी पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है उसका नाम क्या है, तो चंदबरदाई क्या नाम है। यानी पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि का नाम था वह चंदबरदाई था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। यानी कि इसका जो प्रश्न का आंसर है, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। यानी कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था, तो अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है आपका दीवान ए रियासत, यानी दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी, यानी कि दीवान ए रियासत जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मीराबाई समकालीन थी, यानी कि मीराबाई जो है वह समकालीन थी तो चैतन्य महाप्रभु के। याद रखेंगे मीराबाई समकालीन थी तो चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, यानी कि मुगल काल में सेना का जो प्रधान था वह कौन था, तो मीर बख्शी था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मीर बख्शी। नेक्स्ट है मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया, यानी कि मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया, तो शिवाजी किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज, यानी वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, यानी कि आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कब आई, 1943 में आई थी। यानी कि आज़ाद हिंद जो फौज है वो अस्तित्व में कब है, 1943 में आई थी। तो कहाँ आई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर, यानी कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगापुर में। नेक्स्ट है चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। तीन कठिया कहने का मतलब क्या है कि नील के खेत, यानी कि अगर 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा में क्या नील की खेती करना था या किसानों से जबरन खेती करवाया जाता था। तो चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है, तो आपका यह भगत सिंह का है। यानी कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन किसका है, तो भगत सिंह का है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी कि किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो कॉपरनिकस कहे थे। यानी कि यह कथन किनका है, तो कॉपरनिकस के द्वारा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉपरनिकस। नेक्स्ट है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। यानी कि महासागरों में ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति के कारण है, यानी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। यानी कि समुद्र या महासागरों में जो ज्वार भाटा यानी कि लहर आता है उसका कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणों विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। यानी कि कौन सा ऐसा डेट है जिसमें सूर्य की किरण क्या कहते हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। यानी कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित, यानी कि रेडियो तरंगे जो होता है वह कहाँ से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। यानी परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो तापमान होते हैं ऊंचाई के साथ घटता, यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ेंगे तापमान क्या करेगा, घटते जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं। यानी चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकार में से किस एक में पाए जाते हैं, तो आपका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर क्या है, ए है यानी कि टैगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टैगा। नेक्स्ट है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। यानी भी आकार के घाटी का जो निर्माण होता है ये युवा नदी के द्वारा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी युवा नदी। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है वह किस प्रकार की धारा है, तो गर्म धारा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्म। नेक्स्ट है
जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का नाम क्या है, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है पास का नाम, यानी जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला जो पास का नाम क्या है, तो आपका जो आंसर है वह एलिफेंट पास है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सियाचिन है, यानी सियाचिन क्या है, यानी सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। याद रखेंगे, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो अनुमानित होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महाबालेश्वर निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, यानी कि महाबालेश्वर जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के क्षोभमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि भारत के जो कोरोमंडल तट है वह सर्वाधिक वर्षा होती है तो अक्टूबर और नवंबर में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, यानी कि इसमें से नकदी फसल कौन है, तो रबर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है वही नकदी फसल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप, यानी पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है, यानी कि पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।